हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट कर लेंगे। उसका आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। और इनको कहते हैं हमज़ात का समाधान, जिसमें एक्स और वाई दोनों क्वेश्चन में दिए गए होंगे और जो छोटी वैल्यू होगी एक्स की पावर उसको हमें यूज़ करना है और बड़ी पावर में दर्ज करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमज़ात का समाधान हल करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें 3x - 2y = 1 और x² + xy - y² = 1। इन दोनों में से आप गौर करें तो ये जो x y है इसमें इसको हल करना, सॉल्व करना इजी है, इसलिए हमने इसको सॉल्व करना है। पहले इनको पहले नाम देते हैं 3x - 2y = 1। ये हुई क्वेश्चन नंबर 1। x² + xy - y² = 1। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम इनमें से एक क्वेश्चन चूज करनी है, वो वाली चूज करेंगे जिसमें x और y सिंगल है। देखिए यहाँ पर x पावर 1 है, y भी 1 है, तो इसको हम यूज करेंगे और इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे इधर हम x की इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि y जो है वो माइनस का है, x प्लस का है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें दर्ज करेंगे क्वेश्चन 2 में। ये हम स्टार्ट करते हैं। इधर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 तो 3x - 2y = 1 के, तो इधर से 3x इक्वल आ जाएगा 1, ये -2y है, लेफ्ट साइड में राइट पे जाकर हो जाएगा प्लस, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को यूज करना है इस x की वैल्यूज को और 2 में पुट करना है। पुट x = 1 + 2y/3 इन क्वेश्चन 2। 1 को यूज किया, 3 बन गई, तो अब 3 को यूज करके 2 में दर्ज किया। तो यहाँ पहले क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। x² + xy - y² = 1। तो x की वैल्यू हमें दर्ज करनी है। x की जगह लिखेंगे 1 + 2y / 3 होल का स्क्वायर प्लस फिर x की वैल्यू 1 + 2y / 3y - y² = 1। अब इधर ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे बाद में। पहले ऊपर वाले का स्क्वायर लहदा और नीचे वाले का स्क्वायर है लहदा, प्लस y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y बन गया, y को 2y से मल्टीप्लाई किया 2y² डिवाइडेड बाय 3 माइनस y² इक्वल है 1। अब इधर स्क्वायर ओपन करेंगे फार्मूला लगा के। इधर फार्मूला लगता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 3 3 टाइम 9 प्लस y + 2y² / 3 माइनस y² इक्वल है 1। अब इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9, तो यहाँ आ गया 1 + 2 का स्क्वायर 4y² प्लस 4y प्लस 3 टाइम 9, तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को बाहर रखेंगे, y + 2y²। और इधर जो ये वाला एलसीएम है ये आ जाएगा 9y टाइम 9y। ठीक है, जो एलसीएम होगा उसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 9 टाइम 9 और 9y² 9y। ये आ रहा है। अब इधर आप गति लगाएंगे 1 + 4y² प्लस 4y प्लस 3y प्लस 3 × 9 6y² - 9y। ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। अब इधर से तरतीब लगा लें 6y², एक ये है, एक 4y² है, इनको कटा लिख लिया, फिर 4y और आगे ये लिख लो -9y, इसको और इसको, फिर प्लस 4y प्लस 3y और प्लस 1 इक्वल है 9। इधर 6y और 4y आ गया 10y² - 9y², 4y और 3y आ गया 7y और ये प्लस 1 ये 9 प्लस के इधर आके माइनस 10y² में से 9y से निकाला y² आ गया प्लस 7y 9 में से 1 निकाला -8 इक्वल है 0। अब हम इसके बनाएंगे पेयर 1 - 8 टाइम -8 के पेयर ऐसे बनाने हैं, प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 8y और माइनस का y और -8 = 0। y का हमने लिया y + 8 आ गया, इधर से -1 का हमने लिया y + 8। ये हमारा फैक्टर सेम बन रहा है, इसलिए हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। y + 8 2 मरतबा एक मरतबा का हमने लिया, इधर से y - 8 इक्वल आ गया 0।
अब हमने एक मरतबा y प्लस 8 को इक्वल 0 रखना है, एक मरतबा y माइनस 8 को 0 रखना है। y की वैल्यू आ गई, इधर प्लस हो रही है, इधर आके माइनस, इधर माइनस हो रही है, इधर आके प्लस। अब हम ये y की वैल्यू बारी बारी क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू -8 इन क्वेश्चन 3 जो क्वेश्चन है वो ये है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। तो 1 प्लस 2y की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 2 8 टाइम्स 16 ओवर 3। ये आ गया -15, 16 में से 1 माइनस किया तो 3 1 3 3 5 था 50। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई -5। अब हम पुट करेंगे x y की वैल्यू इसकी 1 इन इक्वेशन 3। भाई ये y की दोनों वैल्यू बड़ी बड़ी क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो हम लिखते हैं 1 प्लस 2y ओवर 3। 1 प्लस 2y की वैल्यू 1 ओवर 3, x की वैल्यू 1 प्लस 2 ओवर 3, ये आ गया 3 ओवर 3, 3 3 से कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। तो इधर आप पेयर की शक्ल में अगर लिखें तो x का y, जब x की वैल्यू हमें -5 मिली है, कब मिली है, जब हमने -8 दर्ज की थी, पुट की थी। अब इसको फिर पेयर की शक्ल में जब हम y की वैल्यू 1 रखी तो x की 1 मिली, तो x पहले लिखते हैं और y 1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा, पहले हम वैल्यू ये लिखेंगे -5 -8 1 1। ओके गाइस, कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर वीडियो लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो मुझे लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को मेरे अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आप याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।